देखिए, पिछली बार हमने कहा था अमीनो एसिड क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मिथाइल मीथेन होता है। जैसे इसने अच्छा लिखा है यहाँ पे एनसीईआरटी ने, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। मतलब मीथेन का मतलब क्या होता है? मीथेन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आप पानी कार्बन कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, CH4 क्या होता है? मीथेन। अब हम कर रहे हैं मीथेन को सब्स्टिट्यूट, यहाँ से ला रहे NH2, यहाँ से ला रहे COOH, यहाँ से ला रहे अमीन ग्रुप, यहाँ से ला रहे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, यहाँ से ला रहे R ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। और H को वही रखने देते हैं। उसी एतबार से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम तब्दील करते हैं चीज़ों को, एटम्स को बाकी एटम्स के साथ, समझाने के लिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब रखे द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 20 अमीनो एसिड्स है, जिससे हमारी बॉडी क्या बनाती है? प्रोटीन्स। इनको बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड से ही क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स। हमारे हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के हैं, वो सारे बन जाते हैं अमीनो एसिड से ही। और वो 20 हमारी बॉडी में होते हैं, बल्कि और दो, रिसर्च बोलती है और दो भी है, 22 अमीनो एसिड्स, लेकिन एनसीईआरटी लेवल तक 20 अमीनो एसिड्स। अब वो सारे क्या है? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए अमीनो एसिड सारे, या वो याद करने हैं थोड़ा। यहाँ पे बहुत, ये चैप्टर बहुत बड़ा रहता है, छोटा लेकिन बड़ा बहुत है ये। यहाँ पे देखिए पहली होती है, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये हम पढ़ रहे 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, वरना अमीनो एसिड्स 300, 400, 500 इतने सारे मतलब दुनिया में है। हमारी बॉडी में 20 है, जिससे हमारी बॉडी बन जाती है। तो एसेंशियल न्यूट्रल उसमें से आती है ग्लाइसिन, याद कर रहे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और सेरीन, और थियोरीन, और मिथियोनिन, और सिस्टीन, और प्रोलीन, ठीक है। ये हो गया, यहां तक हो गए कौन से? सिंपल वाले। फिर एरोमेटिक आते हैं उसके बाद, ये आपको याद करना है। अभी करिए याद, वरना याद हो जाएगा बाद में। नॉन एसेंशियल न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है, वो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, यहाँ पे एड भी आई ही आ जाता है, ठीक है, सफिक्स यहाँ पे आता है, सेरीन, थियोरिनीन, मिथायोनीन। इतना नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन फिर भी इसने लिखा भी है बहुत कुछ इसमें से, सिस्टीन, प्रोलीन, हो गया ये। फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड, उसमें आता है फिनाइल और टायरोसिन, ठीक है, और ट्रिप्टोफैन, ये तीन। फिनाइल एलेनिन, ये मतलब एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक ना जहाँ पे वो रिंग जैसी बन जाती है, ठीक है, कार्बन रिंग जो बन जाती है, बेंजीन रिंग इसको बोलते हैं असल में। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन कहाँ पे एग्जाम्पल आती है? एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। फिर एसिटिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे, एक तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड उसको बोलते हैं। और बेसिक भी होते हैं अमीनो एसिड्स, उनको बोलते हैं लाइसिन, और आर्जिनिन, और हिस्टिडीन, और अमाइड, और एस्पेरेजिन, और ग्लूटामीन। ये 20 आ जाते हैं बराबर। इन्हीं 20 से हमारी बॉडी बन जाती है। ये चैप्टर है, यहाँ बहुत याद करना है ना ये चीज़ें भी से, फिर बाकी ये आसान है। इससे आप फिर से देखिए, 20 अमीनो एसिड्स में से नॉन एसेंशियल न्यूट्रल होते हैं ग्लाइसिन, एलिन, ये लिखने हैं, ठीक है, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थियोरिनीन, और मिथायोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, और एरोमेटिक में फिर एरोमेटिक गए जहाँ पे पेंसिल रिंग होगी, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और फिर एसिटिक में क्या आता है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बेसिक में आता है लाइसिन, अर्जिनिन, और हिस्टिडीन, और एमाइड, और asparagine और ग्लूटामीन। ये हो गया ऐसे। अब देखिए आप, जो ये आर ग्रुप होता है, इसी के चेंज होने से वो 20 बन जाते हैं। इसी आर में वेरिएशन आने से वो 20 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब उतना नहीं पढ़ना है मेरे सारा स्ट्रक्चर, जितना एनसीईआरटी लिखा है उतना हम देखेंगे। पहले एनसीईआरटी ने बोला है कि यहाँ पे अमीनो एसिड के, यहाँ पे आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन आ सकता है। बोला था आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, अभी जो देख रहे हैं 20 जो थे, कुड बी हाइड्रोजन। इस आर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है विद हाइड्रोजन। अगर वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं ग्लाइसीन। यानी कि मानिए अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको आएगा एग्जाम में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। अब क्या करेंगे? कार्बन लाएंगे ऐसे, अल्फा कार्बन, नहीं अल्फा मतलब क्या, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे कार्बन के साथ, डायरेक्टली अटैच होंगे मेन कार्बन के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो आप देखिए ऊपर से हाइड्रोजन, इधर से क्या है? अमीन ग्रुप, यहाँ से क्या है? ना कार्बोक्सिल ग्रुप है ऊपर का ना यहाँ पे। ये बोलना नहीं है, अगर आप बोल जाएगा फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ देखिए कहाँ गया ये? ऐसे कहाँ पे लिखा था? ये देखिए आर ग्रुप यहाँ पे होता है,
ये देखिए यहाँ पे इसने कहा कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, इसको आपको याद रखना है। दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन द एसिडिक ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है वरना आपको आगे समझ नहीं आएगा। अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है या जो एसिड ग्रुप उसको बोलते हैं वरना वो एसिडिक होता है। रखिए, अब याद अभी लिखिए आप, वरना ही समझ नहीं आएगा बाद में। अमीनो ग्रुप क्या होता है? बेसिक। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? एसिडिक। अच्छा, इतना पता है ना, कम से कम इतना तो पता होगा क्लास 10th में कि अगर पीएच होता है स्टार्ट, फॉर एग्जांपल ऐसे हम देखेंगे, ये पीएच हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ ले रहे हैं फॉर एग्जांपल पीएच, मानिए 0 पीएच है, वो किसका होता है? हम मानेंगे वैसे, देखिए 7 तक पीएच क्या होता है? बढ़ता है, कम हो जाता है। अगर मानिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है ना? 1 इज मोस्ट एसिडिक। जितना पीएच लो होता है उतना एसिडिक होता है ना, इतना आपको पता होगी कि जितना पीएच कम होता है उतना सोल्यूशन क्या होता है? एसिडिक। और जितना पीएच क्या होता है? ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, उतना क्या बन जाता है सोल्यूशन? बेसिक। पीएच का मतलब होता है अगर पीएच ज्यादा है ना तो उतना वो बेसिक होता है, अगर पीएच कम है उतना वो एसिडिक होता है। 1 पीएच का एसिड खतरनाक एसिडिक होता है, कंपेयर टू 2 पीएच का एसिड वो कम होता है एसिडिक, ये तो पता होगी आपको। अब वाटर क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है ना। फिर क्या उसके बाद 8 9 10 से क्या होता है? स्टार्ट होता है ना, यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ तक एसिड, यहाँ तक एसिडिक होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मोर एसिडिक, फिर कम एसिडिक, कम एसिडिक, कम एसिडिक। 7 क्या बन जाता है? फिर न्यूट्रल। फिर 8 क्या आ जाता है? होता है यहाँ स्टार्ट बेसिक। 9 10 11 12 13 14 मोस्ट बेसिक कौन होगा? जो एंड पे आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इन शॉर्ट एसिड, आप रखिए हाथों पे याद है इस चीज को, जो जितना लेफ्ट साइड से होगा ना एक्सट्रीम, उतना वो क्या होगा? एसिडिक। जो जितना राइट साइड पे एक्सट्रीम होगा वो उतना क्या होगा? बेसिक, है ना। तो ये पता थी आपको ये चीज। और जो जितना एसिड की क्या होती है मतलब प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एच पॉजिटिव आयंस को मानिए हम, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव होगा ना प्रोटॉन। देखिए मैं इसका फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से बाहर से न्यूक्लियस में क्या हुआ होगा ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसका चार्ज कितना होगा ना? +1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे हम, इसमें से क्या बच जाएगा? आएगा ना एच पॉजिटिव आएगा इसको। तो जो ये प्रोटॉन यहाँ पे होता है, ये प्रोटॉन रिलीज करता है, या इसको बोलते हैं एच पॉजिटिव आयन जो होता है रिलीज करता है कौन? एसिड। लेकिन जो बेस होती है वो ओ एच नेगेटिव करता है रिलीज, है ना। इतना को पता होगी। जैसे HCl क्या होता है? एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, एक बेस होती है। HCl करता है क्या रिलीज? NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होती है। तो निकालते हैं ना OH बाहर, OH-, और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है, उस हिसाब से इतना को पता है ना, इतना को पता होना चाहिए बेसिक्स। फिर हम चलेंगे आगे आगे। तो इन शॉर्ट मैंने कहा कि जो अमीनो ग्रुप होता है दिस इज बेसिक, एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप इज डेफिनेटली एसिड ग्रुप, को बोलते ही एसिड ग्रुप। अब अगर यहाँ पे R की जगह पे H आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उस अमीनो एसिड को, उसको हम बोलेंगे ग्लाइसीन। अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल क्या होता है? CH3, है ना। मिथाइल मीथेन से ही बन जाता है ना। अब मानिए फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन क्या हो गया? CH4। मेरे सामने यहाँ पे मीथेन है CH4, 1 2 3 4, H H H H, एक H मैंने बाहर निकाल दिया, अब क्या बच जाएगा? ये CH3, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। मतलब मीथेन CH4 से मिथाइल CH3 बन जाता है। ये लगता है केमिस्ट्री बना था, ये बायोलॉजी, ये बराबर केमिस्ट्री, यहाँ पे बायो का कुछ भी नहीं, थोड़ा सा हम पे समझ रहे हैं बायो। तो यहाँ पे आप देखिए जो मिथाइल ग्रुप है ना, अगर इस R की जगह पे H आएगा क्या बनेगा? ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अगर इस R की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इसको हम एलानीन बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे CH3 लगाना है R की जगह पे, क्योंकि R इज वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना। ये देखिए आप यहाँ पे समझ समझ पाएंगे आप इस फॉर्मूला से भी यहाँ पे, है ना। ये CH पता ही है, या तो मैं लिखता हूँ वैसे C ऊपर से H लिखता हूँ, ऐसे आसान लगता है। R हो गया नीचे से, ये हो गया COH, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इसने ये दिए क्या? मौके,
तीन मतलब कंडीशंस। ये कंडीशन जो है ना, ये एट लो पीएच, इसको आप लिखिए एनसीईआरटी पर ही, वरना आपको ये भूल जाएगा। एट लो पीएच ऐसा होता है, और एट न्यूट्रल पीएच ऐसा हो जाता है, ये न्यूट्रल पीएच पे है। और एट बेसिक मीडियम पे ऐसा हो जाता है। अब ध्यान से बात सुनिए, मीडियम ना, मीडियम आप मानिए मेरे पास अमीनो एसिड हाथ में है मेरा, इस अमीनो एसिड को मैं डाल रहा हूं किसी मीडियम के अंदर। अगर वो एसिडिक मीडियम होगा, वहां पीएच क्या होगा, कम होगा ना। तो ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ बेस से बोलने की, इसलिए आप अच्छे से समझिए। ये एसिड है। अगर मैं मीडियम ले रहा हूँ न्यूट्रल, पानी ले रहा हूँ मीडियम, न एसिडिक तो बेसिक मतलब होता है पानी, कोई एसिडिक बेसिक नहीं होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 pH। तो उस टाइम पे ऐसा फॉर्म बन जाएगा अमीनो एसिड का। और अगर मैं अमीनो एसिड को डालूंगा बेसिक मीडियम के अंदर, किसी बेस के अंदर, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला बन जाएगी। इसको बोलते हैं, दिस कॉल्ड जिटरनोइक फॉर्म। जिटर मतलब क्या, डिफरेंट। इसको आप लिखिए जिटर, मतलब डिफरेंट आयोनिक फॉर्म, जिटर आयोनिक फॉर्म। कि डिफरेंट आयोनिक फॉर्म यहाँ पे बन जाता है, अलग अलग आयन्स यहाँ पे बन जाते हैं। वो कैसे, क्या अब देख रहे हैं, यहाँ फर्क लग रहा है आपको, देखिए COH, यहाँ CO नेगेटिव, यहाँ CO नेगेटिव, यहाँ पे H2, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, H3, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे NH2 ही है, ऐसा क्यों है हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। पहले आप यहाँ पे देखिए, और अगर हाइड्रोक्सिल मीथेन आ जाएगा किस जगह पे, इस R की जगह पे, तो हम बोलेंगे वो सीरीन होगा। हाइड्रोक्सिल मीथेन का मतलब क्या होता है, CH2OH। इसकी फॉर्मूला होती है CH2OH। हाइड्रोक्सिल मिथाइल, सॉरी मिथाइल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH यहां से आ जाएगा। अब मतलब यहाँ CH3 रहेगा, CH2 रहेगा। तो ये इसकी फॉर्मूला याद करनी है आपको, CH2OH, ये बस रट लेना है सब कुछ। CH2OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, है ना, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से OH, और मीथेन नाम कहाँ से आ गया है, CH2 से। तो हाइड्रोक्सिल मीथेन जो होता है, अगर वो इस R वेरिएबल ग्रुप में अमीनो एसिड में आ गया, उसे हम बोलते हैं सेरीन। क्या बोलते हैं, सेरीन। थ्री ऑफ द 20 आर शोइंग 9, फिगर 9.1 दिए है शायद यहाँ पे, फिगर 9.1 में से यहाँ पे दिया है, देखिए। अगर इस कार्बन के साथ यहाँ पे, पता ही है, यहाँ पे H अटैच हो गया है, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ठीक है। तो बाकी तो ना सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे NH2 है, ऊपर से COOH है, ठीक है, यहाँ से H है, इसने बस टिल्ट कर दिया इसको, मतलब कुछ भी आप लगेंगे ऊपर दाएं बाएं, बस बॉन्डिंग बराबर करनी है, चार बैलेंस से बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की सिंबल क्या होती है, जब यहाँ पे R ग्रुप में H आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला है ना। और एलेनिन की सिंबल क्या होती है, फॉर्मूला क्या होती है, सेम जैसी फॉर्मूला होती है, मतलब किसकी, अमीनो एसिड की, बस यहाँ पे CH3 लगा दे रहा है, यानी कि इसको करना है R ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है विद मिथाइल ग्रुप। और सेरीन की एग्जांपल क्या होती है, कि यहाँ पे आप CH2OH, यानी कि आप इसको हाइड्रोक्सिल मीथेन के साथ, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मिथाइल के साथ इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे ना, देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल के साथ इसको आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट। अगर आप इस R की जगह पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ला रहे हो, यानी कि CH2OH, तो उस वाले अमीनो एसिड को आप सेरीन का नाम दोगे। तो ये एनसीईआरटी ने तीन यहाँ पे अमीनो एसिड का, आप मानिए आपको एग्जाम में ग्लाइसिन दिखाई नहीं होगा, बोला होगा बताइए इसका नाम क्या, अमीनो एसिड ऐसे एग्जाम पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा नहीं दिया होगा, आपको बोले एलेनिन, यहाँ पे ये मिटा क्या होगा, आपको बोले ये क्या होगा, ठीक है। तो ये आप बात स्ट्रक्चर याद रखना है अच्छे से। उसके बाद देखिए आप, अब और दो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने 20 लिखे, लेकिन शायद मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं और दो अमीनो एसिड्स कौन, मैंने कहा ना 22 होते हैं, इंसान की जो बॉडी है वो 22 अमीनो एसिड से बन जाती है, लेकिन वो नई रिसर्च है, वो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे दो नाम। एक तो उसमें आ जाता है सेलेनोसिस्टीन, क्या आता है, 21st जो अमीनो एसिड है, ह्यूमन बॉडी से बन जाए, जो प्रोटीन एशिया से ही होता है, जिससे प्रोटीन बन जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं सेलिनो, ये जरूरी नहीं है वैसे, सिस्टीन। और 22nd अमीनो एसिड जिसे बन जाता है, उसको बोलते हैं पायरोलाइसिन। तो पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन 21st एंड 22nd अमीनो एसिड्स जो रिसेंटली डिस्कवर हो गए हैं, जो एनसीईआरटी ने नहीं दिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है वैसे, नीट में जरूरी नहीं है।
The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional group. तो यहाँ पे R functional group है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? मतलब जो कार्बन के मेन कार्बन के साथ जो कुछ अटैच हो जाते हैं ग्रुप, या कार्बन चेन के साथ जो एंड पे अटैच ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अटैच ग्रुप्स हो जाते हैं उनका कुछ फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन से मिल जाता है, कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, तो उस लिहाज से उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे कितने होते हैं अमीनो एसिड में? तीन। NH2 यहाँ से, तो यहाँ से कार्बोक्सिल होता है और यहाँ से R ग्रुप होता है, तो उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स की इस पर डिपेंड करती है कि जैसा अमीन का आयन होगा, जैसा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जैसा आर फंक्शनल ग्रुप होगा, इसी उसी एतबार से उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हो जाती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसी की बुनियाद पे और ज्यादा स्ट्रक्चर्स बढ़ाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक अमीनो एसिड्स अभी हम देख रहे थे, उसमें ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड उसमें लाइसीन की एग्जांपल आ जाती है। न्यूट्रल अमीनो एसिड उसमें वैलीन की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। ये सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। आपने कहा ना पहली क्लासिफिकेशन सारी एनसीईआरटी ने उतना 20 नहीं लिखा, बराबर इसने कुछ ही लिखे। सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। एरोमेटिक ना, जहाँ पे वो बेंजीन रिंग बन जाती है ऐसे, वहां पे क्या क्या एग्जांपल आती है? वहां पे टायरोसिन एग्जांपल आती है, वहां पे फिनाइल एलेनिन एग्जांपल आ जाती है, और वहां पे ट्रिप्टोफैन एग्जांपल आ जाती है। बस थोड़ा बहुत ये एनसीईआरटी थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब आसान है इसके बाद। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे याद बहुत कुछ करना है। अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स ये होती है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। अमीनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी खासियत ये होती है कि वो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, कि वो हो जाते हैं आयनाइज। कि जब वहाँ पे NH2 के साथ बॉन्डिंग होती है ना उसको, या COH ग्रुप के साथ जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, चाहे अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उनका आयनाइजेबल नेचर होता है। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, H हट जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे H2, असल ना ये H2N मतलब NH2 है ना, ये इसने बस H यहाँ से लिया, N यहाँ से लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसी एतबार से आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे एच NH3 पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए इसको ऐसे ही ऐसे होता है कन्फ्यूजन सा, NH3 पॉजिटिव, या देखेंगे H पॉजिटिव NH3 ऐसे। NH3 पॉजिटिव यहाँ पे क्यों आ रहा है? और यहाँ पे असल फॉर्मूला है ना ये वाली NH2 अमीनो ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप में ये 3 यहाँ नंबर कैसे आता है और प्लस यहाँ पे सिंबल कैसे आ जाती है, तो समझ रहे हैं ना हमें? ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज इनका आयनाइजेबल नेचर होता है। वो क्यों होता है? हेंस इन डिफरेंट पीएच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। जैसा आप इनको पीएच दोगे, उस एतबार से अमीनो एसिड अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करते हैं। आप मानिए मेरे हाथ में अमीनो एसिड है, मैं ला रहा हूँ, डाल रहा हूँ एसिडिक पीएच में, मुझे दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, मुझे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, कौन सा? एट लो पीएच। फिर मैं उठा रहा हूँ अमीनो एसिड को, डाल रहा हूँ न्यूट्रल पीएच पानी में, मुझे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, एच ही गायब हो रहा है यहाँ से। ऐसा क्यों हो रहा है देखेंगे हम वो। फिर डाल रहा हूँ बेस मीडियम में, वहां पे ऐसे हो रहा है। अब ये हमें समझना है, ध्यान से समझिएगा ये चीज। अगर मैं इसको लो पीएच में डाल रहा हूं, अगर मैं इसको लो वाले पीएच में डाल रहा हूं जहां पे पीएच कम है, तो जहां पे पीएच कम होगा, क्या वहां पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? जहां पे पीएच कम होगा वो एसिडिक होगा, और एसिडिक मतलब होता है वहां पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मैं फिर से बोलता हूँ ये बेसिक चीज, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, वरना ये भूल जाता है पढ़ने के बाद इंसान को। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है रिलीज, वो करता है रिलीज H पॉजिटिव आयंस को। तो पीएच जब कम होता है ना, उसका मतलब होता है उतना वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा होता है, वहां पे कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की ज्यादा हो गई होती है सोल्यूशन के अंदर। तो जो NH2 है ना अमीनो ग्रुप, ध्यान से बात सुनिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज। जो NH2 है ना, NH2 अमीनो ग्रुप जो होता है, उसका NH3 पॉजिटिव हम क्यों लिखते हैं? वो उस टाइम पे लिखते हैं जब वो इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है, हाईली प्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी कि वहां पे प्रोटॉन मिल जाता है। प्रोटॉन क्या होता है? होता है ना, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो पता होगी आपको। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज, जीरो।
तो हाईली प्रोटोनेटेड यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रोटॉन घुस जाता है। अब देखिए NH2 के बदले भी आ गया, NH3 पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में था। ये भी समझ लें, एसिडिक मीडियम में ऐसा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे चेंज होती है आयनिक फॉर्म, ये था एसिडिक मीडियम में। अब देखिए आप न्यूट्रल मीडियम में क्या हो रहा है। न्यूट्रल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एच ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रल मीडियम के अंदर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम होती है। तो अब एच को निकालना था ना। अब ऑप्शन क्या था हमारे पास, हम निकाल पाते इस वाले एच को भी, इस वाले एच को भी और इस वाले एच को भी। हमने क्यों निकाल दिया इस वाले एच को? कोई पूछता है मुझे आप में से? हमने इसलिए निकाल दिया इस वाले एच को क्योंकि ये होती है एसिड की टेंडेंसी कि वो एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है। वो एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है, ना कि बेस। ये है ना बेस। NH2 क्या होता है, अमीनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक। पहली बात है याद करना ये चीज। अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, तो अल्बास ग्रुप एसिडिक होता है। एसिडिक ग्रुप ही करता है रिलीज क्या, मतलब एच पॉजिटिव आयंस को। तो इसलिए यहां से एच पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया। जब यहां से एच पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वहां तो था ही ना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो रहा है, इसको इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, बी पार्ट जो है वो न्यूट्रल है। समझ लिया? अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब थर्ड में मसला क्या हो गया, जो बेसिक मीडियम यहाँ पे है। अब न्यूट्रल था तो एक एच निकल गया, बेसिक है तो एक और एच निकल जाएगा। क्योंकि बेसिक मतलब क्या हो गया, वहां जितना जितना एक सोल्यूशन बेसिक होता है उतना उसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जितना वो एसिडिक होता है, जो ऑन द लेफ्ट साइड हमेशा होता है, मतलब ना उस जो हम वैसे समझते हैं उस लाइन पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे था क्या, NH3 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या रह गया, NH3 पॉजिटिव ही रह गया, लेकिन यहाँ से एच निकल गया, क्योंकि यहाँ से जो ये एसिडिक फॉर्म एसिड एसिड जो होता है, उसको टेंडेंसी होती है एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने की। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में जो बेसल मीडिया में डाल दिया हमने, बेसिक मीडिया में डाल दिया, तो एक और एच वहां से निकल गया। तो वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए थी। अच्छा, आपको क्या समझ ये चीज? हाँ, ये था ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड क्या होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर आपको याद होगा, हमने बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ रहे थे हम, सेल मेम्ब्रेन, वो किससे बन जाता है, लिपिड बाइल लेयर से बन जाता है। वो वहाँ पे दो लेयर होती है लिपिड की। तो लिपिड को अब याद रखना आपको, डेफिनेशन सिंपल फॉर्म है, क्योंकि एनसीईआरटी डेफिनेशन नहीं देती, एनसीईआरटी के पास बहुत ही कंसेप्ट। लिपिड एक हाइड्रोफोबिक बायोमोलिक्यूल होता है, ये डरता है किससे, पानी से। हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला बायोमोलिक्यूल होता है। यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज या मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, है ना, जैसे कि हम जानते हैं लिपिड बाइलियर होती है मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। एंड हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स भी बन जाते हैं लिपिड से। ठीक है। हॉर्मोन्स बन सकते हैं प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। कुछ हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से, और कुछ बनते हैं किससे, लिपिड से भी बन जाते हैं हॉर्मोन्स। ये समझते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वी कैन से दे आर हाइड्रोफोबिक, वो वाटर में घुल नहीं जाते हैं। क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये बात याद रखनी है। देखिए, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो लिपिड जो होता है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाता है। लिपिड डिसॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसलिए वाटर में लिपिड जो है वो घुल नहीं जाता है, सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन जो लिपिड होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। जैसे ईथर है ना, ईथर या क्लोरोफॉर्म, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, वो पोलर नहीं होते जस्ट लाइक वाटर, तो वहां पे लिपिड सॉल्युबल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और पता ही आपको कि मेनली वहां पे क्या होता है, किससे बन गया होता है, CHO से ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कभी होता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रेजेंट। हाइड्रोफोबिक होता है कि वो पानी के साथ मिक्स नहीं करता, वो पानी से डर जाता है। हाई एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है लिपिड। अब आप बात सुनिए, देखिए एक फॉर्मूला आप रखिए याद, जिससे आपको शायद पढ़ा हुआ आपने क्लास 10th में, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखिए इस चीज को। आप यहाँ पे लिखिए कि
जो फैटी एसिड की चेन होती है उससे क्या बन जाता है, लिपिड। अरे बड़ा हुआ था ना, फैटी एसिड की चेन होती है ये। आप रखिए याद, फैटी एसिड जो होता है ना, सही बात देखिए, सही बात है, फैटी एसिड और जो ग्लाइसरॉल होता है, वो मिलके क्या बनाता है, फैट। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है वो मिलके बनाता है फैट। और जो फैट होता है वो एक लिपिड होता है, फैट इज अ लिपिड। ये सही इसको क्लासिफिकेशन है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से फैट बन जाता है, और फैट एक लिपिड होता है, एंड फैट इज अ लिपिड। ओके ठीक। उसके बाद देखिए आप यहां पे, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। या तो होगा ये सिंपल फैटी एसिड, एक लिपिड सिंपल फैटी एसिड होगा। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। यहां पर भी आर ग्रुप होता है। ये आर का कुछ मतलब नहीं होता है, आर कुछ भी हो सकता है, आर मतलब वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू दे सकते हैं हम। तो फैटी एसिड जो होता है, वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू आर ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गया ना, वो COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप उसको बोलते हैं, जो एसिडिक ग्रुप होता है। तो आर ग्रुप अपनी ऐसे 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 कुछ चेन जैसी हाइड्रोकार्बन्स की है, ठीक है, दिस इज द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, विल कॉल इट आर ग्रुप। और यहाँ पे फिर एंड पे जो मिल लग जाता है यहाँ पे, वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है लिपिड का। आप समझ रहे, मैं यहाँ बनाता हूँ अच्छे से। ये मानिए आर ग्रुप है, ठीक है, दिस इज द आर ग्रुप। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ जुड़ रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। ये आर है। अब ये आर छोटा बड़ा हो सकता है उस हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं, उनका डिफरेंट लिपिड्स के होते हैं स्ट्रक्चर्स, और उस बुनियाद पे हम लिपिड्स के नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, सिंपली ये आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, मतलब CH3। हाँ CH3। मानिए आप ऐसे ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये आर ग्रुप यहाँ में CH3 हो सकता है, ऐसे मानिए आप, ये कार्बन है, जुड़ा हुआ क्या है, COOH। अब यहाँ से एक वैलेंसी पूरी हो गई, बचे कितने हैं इसको वैलेंसी करने के लिए, पूरी तीन। आगे ना CH3 साइड से बाद CH3 आ जाएगा। तो CH3COOH वो सिंपलेस्ट लिपिड होता है, जो कि सिंपल फैटी एसिड होता है। ठीक है, ऐसा वहां पे हो सकता है। और इथाइल ग्रुप वहां पे होता है, C2H5 जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ना इथाइल। तो इथाइल, मिथाइल या इथाइल ग्रुप वहां पे हो सकता है उस आर्च की जगह पे। मतलब कार्बन दो होंगे, एक दो तीन है ना, CH3 आएगा इसको, और H2 आएगा इसको, आए ना, फिर C2 और H कितने आ गए, एक दो तीन चार पाँच, C2H5 होगा ना वही। या तो बोलेंगे C2H5, या बोलेंगे वैसे CH3CH2 फिर COOH, अगर लंबी फॉर्म में बोलेंगे CH3CH3COOH। या बोलेंगे सीधी सी बात है क्या, C2H5 और COOH। अब अगर इथाइल आएगा आर की जगह पे, इधर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद और हर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स वहां पे हो सकते हैं। आप समझे क्या CH2 ग्रुप्स, यानी कि एक कार्बन से 19 कार्बन तक वहां पे पाए जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो यहाँ पे होती है। 1 से 19 कार्बन तक, कार्बन 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 कार्बन, लंबी चेन होंगी, ठीक है। फिर एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, वो तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। आप समझ रहे कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम बता रहे हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनाना होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए, अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से एक पूरा हो रहा है, यहाँ से एक पूरा हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ना, CH2 होगा ये। यहाँ से एक पूरा हो रहा है, यहाँ से एक पूरा हो रहा है, वैलेंसी बच गई दो, CH2। इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है, यहाँ से पूरी हो रही है, CH2, तो ये CH2 ही होता है हमेशा। ये याद करना है, ऐसी कोटा, कोटा क्या, तो समझ के समझना है, CH2। अब ना ये CH2 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 की लंबी चेन बन सकती है। आप समझ रहे, इसकी लंबी चेन एक बन सकती है। तो वही ये समझा रहा है यहाँ पे हमें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पालमिटिक एसिड जो होता है, जो कि एक लिपिड होता है, पालमिटिक एसिड, वहां पे 16 कार्बन्स होते, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को लेके वहां पे 16 कार्बन होते हैं। मतलब हो गया, कार्बोक्सिल कार्बन के बगैर, COH के कार्बन के बगैर जितने कार्बन वहां बचेंगे वो कितने होंगे, 16। इनके से C C C C बनाने 16, फिर COH, उसको बोलते हैं पालमिटिक एसिड।
वो क्या होता है, एक लिपिड होता है। एक और लिपिड की एग्जाम्पल आप बनाएंगे, इसके नोट जरूरी, इसको जा नहीं है इसके बगैर। एराकिनोइड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। एराकिडोन डोनिक एसिड क्या होता है, वहां पे 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को लेके वहां पे 20 कार्बन होते हैं, मतलब कितने होते हैं असल में, होते हैं ना 19 ही कार्बन। कार्बन 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 जो CH2 वाले होते हैं, CH2 कार्बन, CH2 19 होंगे, फिर 20वां कौन सा होगा, COH वाला। तो इसलिए बोला ना 1 से 19 तक हो सकते हैं। कम होंगे तो कुछ एक नाम देंगे, ज्यादा होंगे तो दूसरा नाम देंगे। अगर 16 होंगे तो पाल्मिटिक एसिड, अगर 20 होंगे वो मतलब कार्बन जो मतलब CH2 वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड करा है, देखिए, इंक्लूडिंग कार्बोक्स यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहा है। वरना कितने होंगे, होंगे ना 15 ही उसमें। 80 जो CH2 वाले 15 होंगे, 16 कौन सा होगा, वो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप का COH वाला C। और यहाँ पर कितने 20 कार्बन एटम्स यहाँ पे इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन को लेके गिन रहा है, ठीक है। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब हो गया जहाँ पे विदाउट डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का होना से वो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। थोड़ा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डबल बॉन्ड जब आ जाता है किसी मतलब कंपाउंड में, तो कार्बन कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो बनता है अनसैचुरेटेड। क्योंकि उसको क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसकी वजह से। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पता है कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। हमें लगता है दो बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड, दो दो बॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। डबल बॉन्ड आने से वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दूंगा, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल फैटी एसिड की, ठीक है। हम लेंगे एग्जाम्पल मेम्ब्रेन की, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, जो नहीं सॉरी, जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, हम लेंगे उसका पोलर हेड, वो होता है ना फॉस्फोरस से बना हुआ, और नॉन पोलर टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, डरती है पानी से, फैटी एसिड बन जाती है। तो अगर यहाँ पे मानिए सिंगल बॉन्ड वाली है, ये क्या होगा, सैचुरेटेड। अगर हम लेंगे डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, वो क्या बन जाएगा फिर, अनसैचुरेटेड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मानिए अब यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है, ये होगा अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये पता है इसको क्या बोलते हैं, अपन फॉर एग्जाम्पल यहाँ था तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे अचानक से डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक, KINK। इस बीच में ही डबल बॉन्ड आने को, मानिए बेचारा ठीक था, अचानक से लंगड़ा हो गया, डबल बॉन्ड आ गया बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं किंक। जो एक किंक होता है ना, किंक, ये आने से क्या होता है, इसके मतलब पैकिंग एफिशिएंट नहीं बन जाती, इसकी पैकिंग इनएफिशिएंट बन जाती है। जो यहाँ पे फैटी एसिड की चेन है, इनकी जो पैकिंग है वो क्या बन जाती है, इन एफिशिएंट, बिकॉज ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड। तो उससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस डबल बॉन्ड आने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, हमें लगता है डबल बॉन्ड आ गया, आप बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, दो बॉन्ड तो तोड़ने पड़ेंगे। ऐसा लॉजिक यहाँ पे नहीं होता है। ये समझना है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यहाँ बनेंगे फैटी एसिड, क्योंकि एंड पे रहता है ना कार्बोक्सिल ग्रुप, वहाँ पे COH। तो इसको बोलते, ये ना आर, इसको बोलते हैं आर, ये समझने, इस चीज़ ने यहाँ पे आर लिया, मतलब समझाने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा, जहाँ पे आर ग्रुप अटैच होगा, है ना। अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब COH, वहाँ पे आर ग्रुप अटैच, उसको बोलते हैं फैटी एसिड, पूरे को इसको बोलते हैं सारे को फैटी एसिड, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ही क्या होता है, वो लिपिड होता है। अ, अब हम क्या पूछते थे यहाँ पे, अच्छा, फैटी एसिड्स कुड बी, अच्छा, सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं होंगे, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वो डबल बॉन्ड विद वन और मोर डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पहले याद रखेंगे, तब जाके हमें बेसिक होना क्लियर, तब हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। कुछ पॉइंट्स हमें मुझे क्लियर यहाँ पहले, मैंने वो कहाँ लिखा था, इसमें मैंने यहाँ लिखा था बेसिक सारा पहले, इसमें ये कहाँ गया ऑप्शन, नहीं ऑप्शन ही गायब हो गया जैसे। अच्छा, इसको पहले ये करना है, इसको पहले करना है, इस वाले को
अनहाईलाइट शायद करना है इसको। इसको करना है डिलीट शायद इस वाले को। यहाँ लिखा था वो सब कुछ सारा बेसिक्स, उसके बगैर समझ नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ बेसिक बेसिक, देखिए। आप यहाँ पे बनाइए कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ना, इधर पे। पहले हम रखेंगे कुछ पुराने में से कुछ चीज़ें याद रखेंगे, हो सकता है वो मतलब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तीन चार चीज़ें हैं वो, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ नहीं बोली थी। देखिए, अब मैंने कहा ना कि जो अमीनो एसिड्स 20 है, 21st 22nd भी होता है। 21st 22nd में कुछ अब रखेंगे याद कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर वो होगा ना सिस्टीन, जो मैं आपको कहा था एग्जाम्पल वहाँ पे आती है क्या, सेलेनोसिस्टीन। सेलेनोसिस्टीन की एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, वहाँ पे क्या होता है सेलेनोसिस्टीन में। पहले देंगे हम सिस्टीन, तब आगे समझिए जी। सिस्टीन तो दिया है एनसीईआरटी ने, सेलेनोसिस्टीन उसने नहीं दिया है। सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन में सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप होता है। आप मानिए ना वो जैसे हमने बनाया स्ट्रक्चर सी, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप COH, यहाँ पे H लिखेंगे या H यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से क्या होगा, NH2 यहाँ से होगा, और यहाँ पे क्या होगा आर ग्रुप। अगर इस आर ग्रुप में क्या होगा, अगर इस आर ग्रुप में होगा प्रेजेंट हमें, मान लेते हैं हम CH2 और SH, ठीक है। CH2SH यहाँ पे होगा, सल्फर यहाँ पे पाया जाएगा, तो उस मौके पे उसको हम बोलते हैं सिस्टीन। अगर यहाँ पे CH2SH पाया जाएगा, अगर यहाँ पे CH2OH पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते थे, शाबाश ऊपर देखिए आप, CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा उसको हम बोलते थे क्या, सेरीन। अब सिस्टीन की एग्जांपल क्या आती है वहां पे, अ, आ जाता है क्या, CH2SH यहाँ पे आता है। और अगर यहाँ पे होगा ना CH2 के बाद क्या, यहाँ पे होगा CH2 के बाद यहाँ पे होगा SC और H होगा, फिर तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये है सेलिनो सिस्टीन, ठीक है, सेलिनोसिस्टीन। ये फर्क यहाँ पे होता है, सिस्टीन में क्या सल्फर आ जाता है, और यहाँ पे SC ग्रुप आ जाता है, ठीक है, एलिमेंट कहाँ पे, अगर सेलेनोसिस्टीन की हम बात करेंगे तो ये फर्क होता है सिस्टीन में और सेलेनोसिस्टीन में। सिस्टीन तो दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन जो सेलेनोसिस्टीन है ना, सेलेनोसिस्टीन वो एनसीईआरटी ने दिया है। और पायरोलिसिन भी उसने नहीं दिया है। ये 21st 22nd अमीनो एसिड्स है। अच्छा। देखिए, पोलर है ना, पोलर मॉलिक पोलर जो है ना, पोलर सब्सटेंसेस, वो पोलर सॉल्वर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाते हैं। अब लिपिड क्या है, पोलर के नॉन पोलर, लिपिड होता है नॉन पोलर। तो वो पोलर सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व नहीं हो जाता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व